यार बच्ची है, जो बोलती है सच ही बोलती है। चाहे कोई भी हो, वो कोई कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, बेटी के दिल में कभी छल कपट नहीं किसी के प्रति। बिंदास। बहुत डर लगता था कि क्या करेगी ये, कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो जा रही बाहर, बड़ी चिंता होती थी हमको। पर नाम करा इस जोशी परिवार का, और एक अच्छे परिवार से, तन्ना परिवार से मिलने का सहयोग दिया। इसलिए ये सब भगवान की कृपा है, महाकाल महाराज की। और बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे। मैंने इसको मतलब जैसे इसका कोर्स हुआ, मैंने इससे कि आजा वापस। तूने कहा था ला करूँगी पापा अपने को, चूँकि मैं 30 साल से वकालत करता हूँ, तो मेरा उद्देश्य था कि मेरी दोनों बेटी में से एक बेटी जरूर जज बने। और मेरी बड़ी बेटी ने भी बहुत प्रयास किया, एक एक दो नंबर से रही जज की, और दोनों मैं चाहता था कि इस जज बने, इस वकालत के विषय में नहीं आए। पर दोनों ने, बेटी ने लाई करा, और ला के साथ मेरी बड़ी बेटी ने तो LLM करा, जो LLM मैं नहीं कर पाया। यूनिवर्सिटी में टॉप करा, नाम हुआ यूनिवर्सिटी में, उसका बाद में मालूम पड़ा कि टॉपर रही हो तो उसके ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के। तो ये सब भगवान की कृपा होती। तो मेरी प्यारी बेटी है, मैं क्या इसके लिए चली जाएगी ये बिटिया मेरी, और याद छोड़ जाएगी पीछे। अभी साल भर से लॉकडाउन के दौरान बहुत सालों में, 5-6 सालों में हमारे पास रही इतने दिन, और एक जीवन की उसमें आ गई प्रोसीजर में। जैसे आदमी उठता है ना, ब्रश करता है, नहाता है, धोता है, और उसके बाद अपने भगवान की पूजा करता है, फिर खाना खाता है। तो चीनू हमारे पूरे परिवार में रस बस गई थी। क्योंकि मेरी वाइफ भी टीचर है, टीचर का धंधा तो आप जानते हो, रेड लाइन लग जाती थोड़ी सी देर में नहीं जाते तो क्या, तो बड़ी एकदम भागती एक्सप्रेस रहती, शताब्दी मेल जैसी चलती है सुबह। जीवन की जो गाड़ी है ना, शताब्दी मेल के तरीके चलती, कब दिन उगता है और 12 कैसे बज जाती मालूम ही नहीं पड़ता है। और 12 बजी नहीं, 11:30 बजी नहीं कि अरे बोले बस सब काम छोड़ दो, पूजा पाठ सारे, बोले भगवान को भी स्कूल जाना है हमको, नहीं तो रेड लाइन लग जाएगी। और ऐसे हमारे चीनू, मुझे याद है सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन नहीं होते थे, बहुत परेशानी होती थी सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन होने में, बहुत। और मेरी बेटी ने टॉप करा वहाँ का। और एक दिन भी, सबसे बड़ी उपस्थिति की बात यह है कि एक दिन भी ऐसा रहा नहीं कि स्कूल नहीं गई, चाहे कितना ही पानी गिरा हो। पंचुअलिटी, मतलब पढ़ना है ना, पढ़ना हमको। और यूनिवर्सिटी में टॉप करा। मेरे से बोलती पापा मेरा ग्रेजुएशन टॉप हो जाएगा तो मेरे को ला कराओगे आप, तो कराऊंगा बेटे। करा, टॉप रही। बड़ी बेटी भी टॉपर रही मेरी, दोनों बेटी मेरी बहुत मेरा नाम करा इनने मेरे को, तो मैंने तो इनको बेटे जैसी पाली। तो गाना तो मैं क्या गाऊँ इनको, बस केवल एक आप सब लोग जो आशीर्वाद दाता है, जो मिलने वाले हैं, जो जुड़ने वाले हैं, जो स्वजन है, उनसे मैं कहता हूँ बेटे बेटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी बेटियों ने वो सुख मुझे दिया है जो क्या मेरे बेटे दे पाएंगे अगर होते तो। भगवान जाने कहाँ कहाँ होते हो, तो क्या होते कि बेटियाँ मेरे पास सब काम छोड़ कर आ जाती है। मेरी बड़ी बेटी में भी बीमार हो गया था तो बिल्कुल उसका बस नहीं चले, तो अस्पताल तोड़ दे पूरा वो। तो क्या होता कि ये एक समय होता, समय का चक्र होता। आप सब लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। हमारा चीनू सेठ अब एक नई पारी खेलेगा, नई इनिंग की शुरुआत करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है इसको। तो भगवान महाकालेश्वर तेरे को यह दूसरी जिंदगी की दूसरी महत्वपूर्ण पारी होती है ये। पहली पारी माता पिता बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं उसको, और एक ऊंची जगह पे देखना चाहते हैं। माता पिता को बहुत खुशी होती है, उनको ये नहीं लगता है कि मेरा बेटा 10-25 लाख कमाएगा तो मेरे को दे देगा। उनको लगता है मेरे बेटे ने मेरा नाम करा, वहाँ पहुँच गया वो। तो मेरी बेटी ने मेरी दोनों बेटों ने नाम करा, और मैं शुभकामना देता हूँ अवनी मेरी बेटी को भी कि वो भी ज़िंदगी की वो भी दूसरी पारी खेलेगी। अब एक पारी उसकी भी है, और वो भी उसमें सफलता पाएगी, नई इनिंग खेलेगी। वो CA से कंपनी सेक्रेटरी है, बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑडिट करती है, उनके बारे में पूरा डिसीजन लेती है। अभी एस कुमार कंपनी में 13 कंपनियां थी जिसकी वो CS थी, हैदराबाद रही है वो। हैदराबाद से मैं उसको लेके आया, हैदराबाद में बहुत अच्छे पद पे, बहुत अच्छी पोस्टर पे, बहुत अच्छे पेमेंट पे जॉब करती थी। वो बोलता बेटे एक बेटी पूना में और एक बेटी हैदराबाद में, मैं तो परेशान ही हो जाऊँगा, एक तो रहो मेरे पास।
अपना सब काम धंधा छोड़ के आ जाती है, वो यहीं हमारे पास रहने लगती, देवास का अप डाउन करती। फिर से एक बड़ी कंपनी में भगवान ने उसको अवसर दिया, जाएगी, तरक्की करेगी। और वो जो चाहती है, मेरी तो ऐसी इच्छा थी कि दोनों बेटियों में से मेरी एक बेटी जज बने। प्रयास भी करे, दोनों ने प्रयास करे, पर हमारे चीनू सेठ तो चीनू सेठ है, जम गया, मतलब जम गया उनने कि पापा बस बम्बई। वाह भैया, मुंबई सही, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुभकामना इस जीवन की दूसरी इनिंग खेलने के लिए। ये भगवान ने क्षण दिया है, खूब दिल जीतो, खूब माता पिता, सास ससुर माता पिता की तरह होते हैं। मैं तो मेरे सास ससुर को अभी सर बेंजी कहता हूँ, क्योंकि क्या हुआ कि बहुत बरसों पहले मैं जाता था पढ़ने ट्यूशन उनके यहाँ से। खूब पढ़ा मैं उनसे, इतना पढ़ा कि मैं उनकी लड़की ले आया। तो अपने गुरु की लड़की से शादी करेगा क्या? पर क्योंकि साथ पढ़ते थे दोनों, उसने भी काम किया, मैंने भी काम किया, उसने भी काम किया, मैंने भी पीछे से किया। तो ये सब चलता रहा बहुत सालों तक, करीब 10-12 साल तक। जो आज मेरी बेटी कर रही है ना, वो 12 साल मैंने 30 साल पहले करा था, जब इसकी एक बहुत वैल्यू होती थी। हाँ, मामले को बहुत डर लगता था लव मैरिज करने से, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मेरे काका बाबा सब नहीं बैठे हुए, बिल्कुल घूरते हैं, नहीं बहुत बीच में करांगा थारी। तो मेरे नसीब में लिखी थी वो। आज मैं चाहे उसको दुख देता हूँ, लड़ता झगड़ता, प्यार भी करता हूँ बहुत। हाँ, कुत्ता होता कि नेचर होता ना, वकील होता, पत्रकार होता, कहते ना पहले तो करेला फिर नीम चढ़ा। अभी वकील हूँ, पत्रकार हूँ, पंडित हूँ, तो थोड़ा सा अभी फिर भी मेरी चीनू हमको बहुत डांटती रहती है, हमारी बड़ी बेटी डांटती है। कभी किसी ने डांटा नहीं, हमको जज साहब भी कहते हैं, वकील साहब। ये डांटती रहती है, समझाती रहती है, अच्छे के लिए करती है। फिर से मैंने बहुत समय ले लिया, समय बिल्कुल नहीं है। आज हवा भी परीक्षा ले रही है। आज ये मेरी बेटे की शादी, हर पल परीक्षा की शादी हुई साहब। इसकी शादी में बहुत परीक्षा देखी मैंने। 50 होटलें मैंने देख ली 30 सालों में, यही वकालत कर रहा हूँ। जहाँ जाओ जहाँ अड़चन, और तो पंडित जी 15 पंडित आकर, अरे क्या कर रहे हो वकील साहब, ये पानड़ी नहीं, ये पानी लाओ, वो पानी लाओ, ये पानी लाओ। लोगों ने क्या कर रहे हो, 26 जनवरी की शादी होती क्या? मैं बोलते क्यों नहीं होती यार, इससे बढ़िया दिन क्या होता। तो समय की बात होती, समय विधान होता है, जन्म मरण परण भगवान के हाथ में होता, और सब नियत समय पे होता। हो सकता था आज मेरी बेटी की शादी को 1 महीने से ऊपर हो जाता, पर वो नहीं था। भगवान ने परीक्षा ली, परीक्षा में हमारी बहन, हमारी भाग भैया की मम्मी सफल हुई। उनकी बहुत दृढ़ शक्ति है, बहुत दृढ़ शक्ति। आत्मबल जिसमें होता है ना, वो कभी आत्मबल वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं किसी से। मेरे को याद है कि मेरी बेटी की जैसे ही शादी बढ़ी तो मेरे से बोलती, राजेश भाई चिंता मत करो, मैं भेज दूंगी महक को, ले आएगा वो दुल्हनिया। हम बोलते नहीं, आप हमारी बेटी से पूछते जाके, बेटा ऐसा ऐसा कह रही हो। मेरी बेटी बोलती नहीं, मैं मेरे सासू जी के बगैर शादी नहीं करूँगी, उनको तो लाना ही पड़ेगा, उनकी तो बहुत इच्छा है शादी की। तो ऐसे विचार, ऐसे संस्कार, ऐसे संयम, ये हर किसी में होता नहीं है। बहुत मेरी चीना सेठ इस मामले में बड़ी, कुछ गलत करता हूँ मैं तो मेरे से बोलती थी, पापा आप गलत कर रहे हो यार। मैं इसको लाइक भी करती, आप रोज थाली में हाथ धोते हो, याद रहेगी मेरे को, बहुत बहुत याद रहेगी इसके, बहुत पर याद आएगी। याद इसलिए इसने ज़्यादा कर दी कि अभी साल भर से हमारे पास थी, यूँ 5 साल से थी नहीं, तो हमको मालूम था चलो कोई बात नहीं, चीनू आएगी चली जाएगी। और अभी साल भर बिल्कुल इसने, दोनों बेटियों ने, मेरी बड़ी बेटी ने तो पूरे साल भोजन कराया, ऐसे एक से एक लजीज पकवान। तो चीनू सेठ भी बिल्कुल सब्जी वब्जी एकदम शानदार तरीके से बनाती है। हाँ, सब्जी बना दूंगी पापा, पराठे तो जिसको बनाना है वो बनाएगा, सब्जी बना दूंगी, आप बोलो मेरे को। तो ऐसी मेरी बिटिया, और ऐसे ही मेरे सुंदर दामाद, पढ़े लिखे, कहाँ लंदन में एजुकेशन हुआ, कहाँ हमारा उज्जैन और कहाँ लंदन। योग संयोग की बात है, साइंस से पढ़े, आज डॉक्टर की समकक्ष पढ़ाई करी आपने, और उसके बाद लॉ करा, और लॉ करने के बाद बड़ा एक पेशा सर्जिकल का छोड़ा। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं मेडिकल साइंस में, उसकी बड़ी ख्याति थी आपकी, पर चूँकि किसी को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, तो वो उनने जॉब बदला, लॉ करा। भगवान, खेतान लॉ इंस्टीट्यूट में आप सलाहकार के पद पर कार्यरत है। खेतान का नाम चलता है ऑल वर्ल्ड में, खेतान लॉ इंस्टीट्यूट का नाम चलता है ऑल वर्ल्ड में, ट्रेडमार्क की कंपनी है। तो भगवान उनकी जोड़ी को
खूब उन्नति तरक्की दे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं, क्योंकि इसके जाने के बाद रोना तो मेरे को ही पड़ेगा। महक जी भी कहते पापा आप बिल्कुल चिंता मत करो। चिंता तो है ही नहीं मेरे को, बिल्कुल चिंता नहीं है मेरे को। बहुत बढ़िया परिवार मिला, बहुत अच्छा परिवार मिला, पर बेटी चली जाती है, बेटी का गम तो इतने सालों से। और खूब डांटता हूँ मैं उसको, खूब डांटता हूँ। बोलते कभी सामने लेके नहीं बोलती कि पापा क्यों डांट रहे हो आप। में कई बार अनर्थ में डांट देता हूँ, मालूम पड़ा बेटी बड़ी बेटी की गलती है, डांट छोटी बेटी सुन रही है तो कभी बोलती नहीं, कभी भी नहीं बोलती सामने। कभी ऐसा बोला नहीं कि पापा मैंने नहीं करा है ये। ठीक है, ये चीनू सेठ है हमारा, चला जाएगा बड़ा सॉरी, माफी चाहता हूँ। मैंने तो उदाहरण दिया बड़ी बेटी का। मेरा किसी की भावनाओं को आहत करने का कतई मूड नहीं है। मेरी दोनों बेटी मेरी बराबर है, मैंने कभी दोनों बेटी में फर्क ही नहीं समझा। ये दोनों मेरी बेटियां जानती इस बात को, और दोनों बेटियों के साथ साथ मैंने तो मेरी पत्नी में भी फर्क नहीं समझा। आप पूछ सकते हो उससे ये बात क्या। और मैं उनसे भी, मेरी धर्मपत्नी से भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ बोल दिया हूँ, थोड़ा गुस्सा होता है मेरा। कभी कोई पंडित ने बुलाया ना, मैं उपस्थित नहीं हुआ, उसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह में होते रहते हैं, अपन क्यों कड़वाहट कालो जीवन में, है ना। बिया बहन जी अपने साथ हैं, अपन कहते अगर रात को 11 बजे तो हो भैया 11 बजे ही सही, तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मैं पुनः आपको सबको कल गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ। गणतंत्र दिवस की शाम, एक रात गणतंत्र दिवस के पूर्व की हमारे लिए ज़िंदगी में एक याददाश्त याद बनेगी। और हम सब लोग जब जब 26 जनवरी आएगी, हम सब लोग याद करेंगे कि चीनू सेठ की शादी में हम 26 जनवरी को अथर्व होटल में थे, अथर्व रिसोर्ट में थे, और ठंडी ठंडी बर्फ़ की हवाएं चल रही थी, आनंद आ रहे थे, बिगर एसी लगा ऐसी चल रहा था मुझे। तो ये सब कृपा भगवान की है। आपने मुझे सुना, इतनी झेला, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हो, आप सबकी जय हो। और ख़ासकर इस जोशी परिवार की बेटियाँ, हम चाहते तो बहुत बड़ी ऑर्केस्ट्रा में 25 खड़ी कर देता, बड़ी से बड़ी, पर जोशी परिवार की बेटियों ने कहा कि नहीं नहीं पापा मामा जी हम करेंगे। जोशी परिवार की बेटियां एक संबल बनी। पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से रोज़ डांस करना, रोज़ प्रैक्टिस करना, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि हमारे चीनू सेठ बहुत बिंदास है, कोई भी बात बिंदास तरीके से रखती है अपनी। मैं आप दोनों को फिर से एक बार नई पारी की शुरुआत करने के लिए शुभकामना देता हूँ। भगवान माँ भगवती, माँ सिद्धि माता, महाकाल महाराज आपको हर काम में सफलता प्रदान करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय हो।